जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं योगेश सिंह तोमर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी एनालिस्ट। लेट्स ग्रो योर मनी विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा होने वाला है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके, जिसका नाम है शेयर मार्केट। अब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका फंडा क्या है। आज कुछ इसके बारे में समझेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जिस किसी भी सज्जन ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को साथ ही प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है शेयर मार्केट। अब लोगों के हिसाब से, कई लोगों के हिसाब से शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह होती है दोस्तों। तो ये बात सच है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग ही है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो कि इस शेयर मार्केट को बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे इसमें अंधों की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिर्फ किसी एक पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके कि भाई उस बंदे ने डाला था पैसा और उसका दोगुना हो गया या तिगुना हो गया, जो भी अमाउंट है उसका जो मतलब बढ़ गया, काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। तो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस में आके वो अपने पैसे को उसी सेम कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा भी पैसा किसी दिन डबल या ट्रिपल हो जाए। और मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है। इस वजह से लोगों में एक मिथ क्रिएट हो जाता है कि भाई ये एक तरीके का गैम्बलिंग होती है इसमें, और ये एक तरीके का स्कैम होता है एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग शेयर मार्केट के बारे में। तो मेन कारण यही है दोस्तों कि जानकारी की कमी रहती है लोगों को, और बिना किसी सही जानकारी के लोग सिर्फ एक भेड़चाल में चले जाते हैं कि भाई उसने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, उसका डबल हुआ या ट्रिपल हुआ तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि इसी कंपनी में डालता हूँ सेम में, ताकि मेरा भी जो पैसा है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। बीच के जो मेन इसके पीछे का लॉजिक है, क्यों बड़ा पैसा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ ध्यान ये देते हैं कि भाई उसका बड़ा है पैसा तो मैं भी अपना एक ये जो मौका मिल रहा है इसको जल्दी से जल्दी कैप्चर कर लेता हूँ। और ये एक गलत चीज़ होती है दोस्तों। अब और दूसरा एक ये देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि लोग ज़्यादातर एक टिप के पीछे भागते रहते हैं कि भाई किन्हीं लोगों से मुझे ये टिप मिल जाए किसी तरीके की कि भाई ये वाला जो शेयर है, ये वाली जो कंपनी है वो ग्रो करने वाली है आगे आने वाले टाइम में, तो इसमें आप लगा दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो बंदा अब मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस टिप के भरोसे। तो ये भी चीज़ बहुत गलत होती है दोस्तों। आपका खुद का पैसा है, मेहनत का पैसा है, तो इसे ऐसे ही किसी भी सोर्स से आप जो टिप लेते हैं, माना कि वो आपका रिलायबल सोर्स है, लेकिन आप उसके पीछे जो उसने टिप दिया है, पहले आप उसको समझिए कि वो ये जो कॉल दे रहा है वो क्यों दे रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, आप खुद समझ लीजिए। आज के टाइम में शेयर मार्केट में इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है दोस्तों कि आप हर चीज़ को, शेयर मार्केट की हर चीज़ को दोस्तों आप खुद से ही पता कर सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जानकार बनिए, खुद अपने में पहले इन्वेस्ट करना सीखिए। शेयर मार्केट कहाँ भागा जा रहा है। चलिए अब कुछ समझ लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है। अब जैसे आप लोगों के लिए सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं कि जैसे सब्जी की एक मंडी होती है जिसमें हमें सब्जियां मिलती हैं, कई तरह तरह की सब्जियां मिलती हैं, इन्हें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं वहाँ पर, उसे हम सब्जी मंडी कहते हैं।
सेम उसी तरह शेयर्स की मार्केट है दोस्तों, ये शेयर्स की मंडी है जहाँ पे कई सारे कंपनियों के शेयर्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। सिंपल यही डेफिनेशन है दोस्तों। इसको आप एक सब्जी मंडी से रिलेट करके चलिए। जो आपकी सब्जी मंडी में होता है वही सेम यहाँ पे शेयर मार्केट में भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ सब्जियाँ खरीदी और बेची जाती हैं और यहाँ पे कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इंडिया में मेनली 2 तरह की एक्सचेंजेस होती हैं। अब एक्सचेंज यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ से आपके जो शेयर्स हैं उनका लेना और देना होता है। उनको हम मार्केट की भाषा में एक्सचेंज बोलते हैं। तो इंडिया में 2 तरह की एक्सचेंज होती हैं। एक का नाम है NSE, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जिसको हम निफ्टी भी कहते हैं। और दूसरी है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम सेंसेक्स भी कहते हैं। तो ये 2 तरह की एक्सचेंजेस हो गई। इनके ज़रिए हम अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि आप एक्सचेंजेस के माध्यम से डायरेक्ट परचेज और सेल नहीं कर सकते हैं, बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। इनके लिए बीच में एक ब्रोकरेज एजेंसी का होना ज़रूरी होता है। और इंडिया में बहुत तरह की ब्रोकरेज एजेंसियां हैं। इन ब्रोकरेज एजेंसियों में आप लोगों को एक स्पेशल तरीके का अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद ही आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक मोटा मोटा शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन कि शेयर मार्केट होता क्या है। और एक और चीज़ रह गई है दोस्तों, बता देता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकरेज एजेंसियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी मैनेज करती है। सारी ये जो एक्सचेंजेस हुआ, ब्रोकरेज एजेंसी हुई, इनको सभी को मैनेज करती है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका नाम है सेबी। और सेबी के नॉर्म्स, काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं कंपनियों को लेके। उनकी वजह से कंपनियों को सारा अपना फाइनेंशियल डाटा पब्लिक को दिखाना पड़ता है। तो आपको सिंपल उस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल डाटा को देखना है, समझना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि शेयर मार्केट आखिरकार होता क्या है। और इसी का सेकंड पार्ट मैं बनाता हूँ, 1-2 दिन में आने वाला है। उसमें मैं ये बताऊँगा कि आखिर शेयर मार्केट काम कैसे करता है, जो आपके शेयर्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए और वो कैसे बढ़ते और घटते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा आने वाले वीडियो में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।